देखिए डेफिनेटली फ़िल्टर्स जो हैं वो एक यू नो लाइक थर्ड वर्ल्ड रियलिटी को जो है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एक फेकनेस को प्रमोट कर रहे हैं जो कि कहीं से भी जो है वो रियलिटी के करीब तर नहीं है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो हम लोग एक्चुअली असल में हैं, वो हम नहीं दिखा रहे हैं, दुनिया को वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। जो आपके करीब तर हैं, जानने वाले लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो तो चलें ठीक है, वो आपको जानते हैं कि आपकी क्या अप्रोच है, आपकी लुक क्या है, लेकिन जो और लोग हैं देखने वाले, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये फेकनेस जो है वो डेफिनेटली प्रोपोगेट हो रही है और लोगों को डिफरेंस नहीं पता लगता है, बिकॉज देर आर सम फिल्टर्स, देर आर सम कैमराज, यू नो फ़ोन के कैमराज ऐसे हैं, वो फिल्टर ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़ोन के कैमराज ऐसे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो है वो कैमराज ऐसे होते हैं कि आप उसके अंदर अगर ब्यूटी की सेटिंग्स करते हैं तो वो ब्यूटी की सेटिंग्स में आप नाक पतली कर लें, जॉ लाइन बना लें, अपनी आंखें बड़ी कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना रंग गोरा करें, लेकिन आप वो वाले सारे अपने फेशियल फीचर्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। सो स्किन स्मूथनिंग कर सकते हैं। देखिए डेफिनेटली यू नो अगर मैं कोई ऐसी सिचुएशन में हूँ या को मुझे ऐसी वीडियो बनानी है यू नो अपनी प्रमोशंस के लिए, या कोई लड़कियाँ भी हैं अगर उनको वो मेकअप उन्होंने नहीं किया हुआ है और उनको कहीं जाके जो है वो अच्छी सी तस्वीर लेनी है, तो लड़कियों को जो है वो मेकअप तो उनको करने की एक वो चाहत होती है कि हाँ यार थोड़ा सा सिर्फ दो अगर चीज़ें हों, ब्लश ऑन हो, लिपस्टिक हो, एटलीस्ट वो कहती कि जी हम लोग एटलीस्ट ये दो चीज़ें लगा लें। लेकिन फ़िल्टर के साथ क्या होता है, वो और भी चीज़ें जो है वो इन्हांस हो जाती हैं। यू नो आपकी लैशेस भी लग सकती हैं, आपका लिप कलर भी लग सकता है, ब्लश ऑन भी लग सकता है, आई मेकअप भी, हर चीज़ जो है वो इन्हांस हो जाती है। तो वो उस सूरत में फिर कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पिक्चर की हद तक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल किसी शादी में जा रहे हैं, किसी तकरीब में जा रहे हैं, तब तो आपको असल में मेकअप करने की नीड होती है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे ये भी हैरत होती है कि मेकअप आर्टिस्ट हो गई या जो ब्राइड्स होती हैं या जो आपकी ब्राइड्स के साथ जो पार्टी मेकअप कराने के लिए आती है, हम लोग एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमने इतनी मेहनत की होती है मेकअप करने में, और जब वो सेल्फी लेती हैं हमारे साथ तो वो स्नैपचैट का फिल्टर लगा के सेल्फी लेती हैं। सो यू आर लाइक थिंकिंग ओ माई गॉड, यू नो मैंने इतना मेकअप तुम्हारे फेस पे किया है, तुम्हारा एक यू नो तुम्हें मैंने तुम्हारी चॉइस के मुताबिक मैंने तुम्हें यू नो एक ये कलर दिया, बड़ा खूबसूरत सा पिंकी पिंकी सा कलर तुम्हें दिया क्योंकि तुम्हें वो खुद से चाहिए था, लेकिन फ़िल्टर लगा के तुमने अपना चेहरा लाल कर लिया, इतना डार्क ब्लश ऑन लगा लिया फ़िल्टर के ज़रिए और लाल लाल लिप्स कर लिए मैंने। देखिए दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग में अगर हम शुरू करते हैं तो टेलीविज़न एड्स भी जो हैं वो वही चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि जो आप वहाँ जो देख रहे हैं वही चीज़ जो है वो आप इन्फ्लुएंसर के हाथ में भी देख रहे हैं। सो अब वो चाहे वो जैसे कि आपने कहा कि ऐसी कोई क्रीम्स होती हैं जो कि एक्चुअली नुकसानदेह होती, वही क्रीम्स के एड्स आप बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ टेलीविज़न पर भी देख रहे हैं। अगर वही क्रीम जो है वो कोई इन्फ्लुएंसर भी जो है वो उसको इंडोर्स कर रही है तो कौन गलत है ना, वो सेलिब्रिटी गलत है या वो चैनल गलत है उस एड को चलाने के लिए, ना कि वो इन्फ्लुएंसर गलत है। तो ओवरऑल हमें जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि जी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी नहीं है। और इसके अंदर देखिए सेलिब्रिटीज़ आर द बिगेस्ट Celebrities are the biggest influencers. Celebrities are the biggest influencers. अगर आप महविश हयात को देखती हैं कोई शैम्पू इस्तेमाल करते हुए, आयज़ा खान को देखते हैं, मायरा खान को देखते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी, वहाज अली हो गया, हुमायूं सईद हो गया, यू नो कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी जो कि कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहा है, आप वो बिलीव करते हैं उसको कि जी वो ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस सूरत में जो है वो अगर कोई और इन्फ्लुएंसर भी उसको करता है तो फिर आपके जो है वो एक जो आपका दायरा है वो और वसी हो जाता है। वो आप कहते हैं कि अच्छा वो उसने भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे इसने भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये असल में मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है वो उसको नहीं पता है। तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मीडियम्स, नॉट जस्ट सोशल मीडिया। यू नो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंसर्स डेफिनेटली उन चीज़ों के अलावा भी बहुत चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंसर्स मार्केट कर रहे होते हैं या उन चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। कई दफ़ा वो चीज़ें एक्चुअली अच्छी भी होती हैं, यू नो लाइक ऑथेंटिक भी होती हैं, बट कई दफ़ा इट इज़ जस्ट पेड पीआर। वो भी
वो भी जो है वो वही काम कर रहे हैं जो कि सेलिब्रिटी टेलीविजन पे ऐड करने के लिए अगर वो भी पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ इन्फ्लुएंसर्स भी पैसे चार्ज करके उस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं। अब वो चाहे हलाल प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर सेलिब्रिटी भी वही ब्रांड को इंडोर्स कर रहा है और साथ में कोई इन्फ्लुएंसर जो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर है वो भी उसी ब्रांड को इंडोर्स करे, तो आपके पास जो है वो हर तरफ से एक प्रोडक्ट की बम्बार्डमेंट हो रही है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करूँगी या मैं करूँगा तो ये मुझे फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, या तो एड्स हैशटैग ऐड दे देना चाहिए, हैशटैग पेड पार्टनरशिप दे देना चाहिए, हैशटैग स्पॉन्सर्ड दे देना चाहिए है। इस किस्म का कोई ना कोई डिस्क्लेमर ज़रूर दे देना चाहिए है कि ये जो है वो मुझे पीआर आया था या मैं इसके लिए पेड हूँ, मैं आई हैव बीन पेड फॉर दिस। सो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं करते हैं। देखिए मैं तो दोनों को ही कहूँगी, वी नीड टू यूज़ सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, चाहे आप फॉलोअर हैं या चाहे आप इन्फ्लुएंसर हैं। मुझे लगता है कि अब जो जनरेशनल जो डिफरेंस है थिंकिंग का वो बहुत अफेक्ट होता है। मुझे लगता है कि जो जेन जी जो अब आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि जी ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो फेक है। रियलिटी वर्सेस जो फिल्टर्स हैं उसके अंदर डिफरेंस क्या है, वो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ों को थोड़ा सा इंडोर्स करने में जेन जी जो है वो थोड़ा सा फोरफ्रंट पे आ रहा है। दे आर रियलाइजिंग कि चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो गई, चाहे वो फेक इन्फ्लुएंसर हो गया, चाहे वो कोई ऐसी कोई चीज़ हो गई जो कि रियलिटी से हट कर है, दे आर पॉइंटिंग इट आउट एंड दे आर सेइंग दैट दिस इज नॉट व्हाट द रियलिटी इज। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉजिटिव। जेन जी जो है वो उनकी माइंड, उनकी सोच जो है वो बहुत जो है ना वो एक हार्ड हिटिंग सोच है, विच आई थिंक इज वेरी गुड एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव।